अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप इन यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको हम दुबई भी कहते हैं, इसमें ओपन हुई हुई हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 जनवरी है। ठीक है, और इसमें आप यूएई में आप स्टडी करेंगे। ये पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स हैं, इनकी मास्टर स्कॉलरशिप्स और पीएचडी स्कॉलरशिप्स ये ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और ये इस यूनिवर्सिटी का जो है वो एक इनिशियल इसका इंट्रो है। और ये यूनिवर्सिटी व्हाट इज़ द 2025 मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ये क्या है इसके बारे में बता रहे हैं कि मास्टर्स है और पीएचडी प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन जो ये यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर रही है। जिसका भी कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटरलिंक करता है, दैट भी दोज पीपल आर एनकरेज टू अप्लाई। एंड व्हाट डज़ द स्कॉलरशिप इन यूएई ऑफ़र क्या कर रही है? सबसे पहले तो ये 100% ट्यूशन फ़ी कवरेज होगी आपकी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, जितना भी टाइम का ये प्रोग्राम होगा। आपको कैंपस में अकोमोडेशन दी जाएगी, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी और उसके अलावा मंथली स्टाइपेंड जो है वो मास्टर्स वालों को 8,000 इनका एईडी करेंसी है और दिरहम। उसके अलावा पीएचडी जो है वो 10,000 दिरहम जो है पीएचडी स्टूडेंट्स को देंगे और विद एडिशनल 5,000 हाउसिंग अलाउंस होगा फॉर मैरिड पीपल के लिए और पीएचडी स्टूडेंट्स हु चूज़ टू लिव ऑफ कैंपस, जो कैंपस से बाहर रहना चाहेंगे उनको दिया जाएगा। जो मैरिड भी होंगे और बाहर रहना चाहेंगे उनको 5,000 का एडिशनल अलाउंस भी दिया जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यूई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ये बता रहे हैं द मंथली स्टाइपेंड आर हायर विद एमएससी स्टूडेंट्स receiving up to 33,000 AED and PhD students will get 39,000. This is a very high ratio, very high percentage. How to apply for the scholarship in UAE? सबसे पहले आपकी they will check your eligibility what is according to their criteria. This is the basic एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे पहले वो चेक करते हैं, बिकॉज उन्होंने सबसे पहले इसको अलाइन भी किया होता है कि हम सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी मींस आपका परसेंटेज, आपका सीजीपीए जो है वो है हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या नहीं। आपने सबमिट करनी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, कंप्लीट द एप्लीकेशन थ्रू दिस एप्लीकेशन पोर्टल एंड प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। आपका सीवी होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, फोटोग्राफ एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। And screening exam and interview, applicants may need to pass the screening exam and attend a technical interview they can conduct. हो सकता है वो आपका स्क्रीनिंग भी ले और हो सकता है वो आपका एक इंटरव्यू भी लेंगे, दैट विल बी टेक्निकल इंटरव्यू। ठीक है, डेडलाइन उन्होंने बता दी है कि 15 जनवरी तक जो है आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, लेकिन आपका जो लेट डेडलाइन है वो 31 मई है। बट आपने कोशिश करनी है कि जनवरी तक ही आप इस एप्लीकेशन लाजमी सबमिट कर दें। उसके अलावा इनका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले इन्होंने कहा कि बैचलर्स डिग्री होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, मैथ्स में और फिज़िक्स में। ठीक है, ये इन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि ये एरियाज़ हैं। अगर आपका बैकग्राउंड इनसे रिलेटेड है देन यू आर एनकरेज टू अप्लाई हेयर। आपका जो मिनिमम सीजीपीए होगा वो 4 आउट ऑफ 4 3.2 लाजमी होना चाहिए। ये एक बहुत बेसिक सा स्केल है 3.2। प्रोवाइड करना है आपने इंग्लिश का जो है लैंग्वेज सर्टिफिकेशंस। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेंट्स फॉर द पीएचडी प्रोग्राम शुड हैव अ strong background in both applied and theoretical aspects of computer science with demonstrated interest in AI research. जो लोग पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग किस्म का अपना बैकग्राउंड इनको दिखाना है कि हमारा थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में और हमारा रिसर्च में भी बहुत अच्छा हमारा बैकग्राउंड है, तभी आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। पीएचडी एप्लीकेंट्स जो हैं विद ओनली जिनका बैचलर्स डिग्री है विद मस्ट ऑल्सो सबमिट करेंगे वो जीआरई जनरल टेस्ट सर्टिफिकेट लाजमी सबमिट करेंगे। जो अपना बैचलर्स के बाद 4 इयर्स बैचलर्स के बाद पीएचडी अप्लाई करें तब वो जीआरई देंगे। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, सीवी होगा जिसमें डिटेल में आपने अपना बैकग्राउंड देंगे, रिसर्च एक्सपीरियंस बताएंगे, प्रोग्रामिंग स्किल्स बताएंगे, व्हाट आर योर स्किल्स, एंड वैलिड पासपोर्ट कॉपी विद अ फोटोग्राफ एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स एंड रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम प्रीवियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आप प्रोवाइड करेंगे। यूएई नेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द इमिरेट्स आईडी एंड द फैमिली बुक। ओके, उसके अप्लाई करने का क्या है कि इस पोर्टल को आप इस पोर्टल को आप जाएंगे इस पोर्टल पे एंड सबमिट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, सीवी, ट्रांसक्रिप्ट, प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, पार्टिसिपेट इन द ऑप्शनल स्क्रीनिंग
एग्ज़ाम अगर रिक्वायर्ड होगा तब, या टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक है। हाई कैलिबर एप्लीकेंट्स हु अप्लाई बाय दिस विल बी गिवन फुल कंसिडरेशन, जिनका बहुत अच्छा कैलिबर होगा। बार बार वो बता रहे हैं कि आपका एक हाई किस्म का कैलिबर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। बट इफ़ यू कैन अप्लाई बाय दिस, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं लेट तो दे आर सेइंग दैट मे नॉट बी गारंटेड फुल रिव्यू, हो सकता है हम उसको फुली रिव्यू ना करें, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं। इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट मोर अबाउट दिस तो आप रीड कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे जो है क्लिक करते हैं कि इसका अप्लाई का प्रोसेस क्या है, तो हम इस पे नेविगेट करेंगे एंड दिस इज़ द पोर्टल, इनका ये वेबसाइट है। उसके बाद है रिव्यू द एडमिशन क्राइटेरिया फॉर ईच प्रोग्राम बिलो, आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है। ये भी पेज ओपन हो रहा है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशंस वही हैं होंगी जो अभी मैंने बताई हैं। तो अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ में इन्होंने क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो अपना लॉगिन क्रिएट करना होगा, यहाँ पे लॉगिन। उसके बाद ये मज़ीद होगा। तो फर्स्ट नेम हम दे देते हैं एंड लास्ट नेम, देन मदर्स फर्स्ट एंड लास्ट नेम्स, ओके, एंड मदर की नेशनैलिटी and gender, marital status, nationality, date of birth, according to that, एक second, जल्दी से 2000 सितंबर, एज खुद आ गई है, और स्ट्रीट नेम आपने बता देना है, स्ट्रीट नेम वट एवर योर स्ट्रीट नेम इज़, city and country of the residence, and आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पे, पाकिस्तान, दिस इज पाकिस्तान, ओके, 312, एंड यहाँ पे क्या है, पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन, why do you want to study in here, person of determination, yes, and क्यों पढ़ना चाहते हैं, innovative graduate programs in areas of AI specialization, I have selected, okay, and what other universities are you considering to apply to, यहाँ पे बताएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप बताएंगे। तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगी, नो अदर यूनिवर्सिटी, या फिर ये उसके बाद ये है हाउ डू यू हियर अबाउट दिस, तो गूगल सर्च, यूज़र नेम, and then I am not robot, okay, email address 548000, okay, अब इसको सबमिट करते हैं और जल्दी से इसका अप्लाई का प्रोसेस मिल जाए, okay, check your email, अभी तक कोई ईमेल नहीं आया, yes, with your registered email with temporary password, ये होगा, and ensure that the capture box, okay, coming here, login, email, your CM, and this is password, and here is the login, okay, old password जो इन्होंने हमें दिया था वो वाला आ जाएगा। उसके बाद जो है वो हम अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, न्यू वाला,
Okay, repeat the password. And then save. ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. लॉगिन. ये बेसिक चीज़ें होती हैं और इट टेक्स टाइम. सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद कार्स. बस यही दो हैं. सेलेक्ट ऑल मैचिंग इमेजेस. बस और ये लॉगिन क्रिएट हो गया. इट इज़ टेकिंग लॉन्ग. ओके, डैशबोर्ड आ गया. यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पे इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा. एप्लीकेशन टाइप कौन सी है? आपने एमएससी पीएचडी में अप्लाई करना है. एमएससी स्टूडेंट आर्टिकुलेटिंग टू पीएचडी और अंडर ग्रेजुएट रिसर्च में, तो मैंने इसमें अप्लाई करना है. प्रोग्राम कौन सा है? मैं अप्लाई करना चाहती हूँ कंप्यूटर साइंस में. एंड स्टार्ट डेट क्या है इनका? फॉल 2025 है. एप्लीकेशन टाइप जो है वो बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री. एंड देन प्रेफर्ड फैकल्टी जो है वो आपने बतानी है. यहाँ पे ये एक टेक्निकल चीज़ है बट मैं यहाँ से कोई रैंडम देख लेती हूँ. प्लीज़ सेलेक्ट योर 3 प्रेफर्ड पोटेंशियल फैकल्टी सुपरवाइज़र फ्रॉम दिस लिस्ट. ये इन्होंने आपको लिस्ट भी दी है. यहाँ से 3 पोटेंशियल जो हैं वो आपने सिलेक्ट करने हैं. ठीक है. फैकल्टी डिटेल अब्दुल मुतल्लिब अल सादिक. ओके, ये इनका बायोडाटा है. यू मस्ट रीड बिफोर सेलेक्टिंग दैम, ताकि वो आपका जो भी रिसर्च इंटरेस्ट है, रिसर्च एरिया, उसके साथ अलाइन लाजमी करे. ठीक है. बिफोर ज्वाइनिंग दिस एंड इसने सर्व किया है इस प्रोफेसर ने. उसकी डिटेल आ गई है. ये उनकी एजुकेशन आ गई है. इन्होंने क्या किया हुआ है? डॉक्टर पीएचडी इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है. और ये इन्होंने इनकी एक्लेड्स हैं जो इन्होंने किया हुआ है. ये सर्टिफिकेशन हासिल की हुई हैं और ये इनके रिसर्च एरियाज़ हैं. ठीक है. इस तरह आपने अपने जो है वो प्रेफर्ड जो है वो फैकल्टी सुपरवाइज़र यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है. फिर उसके बाद प्रोसीड कर लेना है. काइंडली सिलेक्ट 3 सुपरवाइज़र. ओके, द फर्स्ट वन इज़ दिस, द सेकंड इज़ दिस एंड थर्ड इज़ दिस. ठीक है. नाउ प्रोसीडिंग. ओके, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैरिटल स्टेटस, ये जो चीज़ें मैंने उसमें फ़िल की हैं दोबारा से वहीं पे आ गई हैं. और यहाँ पे मोर अबाउट आ जाएगा, रिलीजन आ जाएगा, इस्लाम सेक्ट आ जाएगा. एंड पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन हेल्थ डिटेल रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन पॉसिबल सपोर्ट सर्विस ऑफ लिविंग फॉर लिविंग एंड स्टडिंग अरेंजमेंट्स. पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन हेल्थ डिटेल्स, गुड. एंड कंट्री ऑफ बर्थ आपने बताना है. यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर अपना यहाँ पे लिखना है. मैंने रैंडम डाला है. और कब डेट को इशू हुआ है, तो लेट्स सपोज कि मुझे अभी इशू हुआ है. और इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगी 4 साल के बाद. ठीक है. एंड देन कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना है. पाकिस्तान. ठीक ठाक टाइम लग जाता है इसको सर्च करने में. ओके, 4 नंबर 2 आपने देना है यहाँ पे. उसके बाद जो है स्ट्रीट नेम आ गया लाहौर. एंड व्हाट अदर यूनिवर्सिटीज़ आर कंसिडरिंग दिस. The preference priority will be based on the click order. For instance, the first value clicked will be saved as your first reason for applying this. Okay, how did you ये हो गया. ठीक है. इसके बारे में ये लिखा हुआ है. तो मैंने नो अदर यूनिवर्सिटी कर दिया था. उसके बाद ये फैकल्टी हो गई. एंड देन सेलेक्ट नेक्स्ट.
ठीक है। एकेडमिक हिस्ट्री आ जाएगी, हैव यू प्रीवियसली बीन, नहीं, एंड कंट्री वेयर कंप्लीटेड, कंट्री आ जाएगा, यूनिवर्सिटी जिस से आपकी लेटेस्ट डिग्री है, डिग्री का लेवल कौन सा था, बैचलर्स इंजीनियरिंग साइंस वगैरह या मास्टर्स था आपका, ठीक है। आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मेजर क्या था आपका वो आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन एनरोलमेंट ईयर, एनरोलमेंट ईयर किस साल में आपने इनरोल किया था। लेट्स सपोज आपने किया था 2018 में किया था, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ग्रेजुएशन का मंथ कौन सा था और उसके बाद ग्रेजुएशन का ईयर कौन सा था। इनरोलमेंट जिस ईयर में आपने इनरोल हुआ था और ग्रेजुएशन कंप्लीट जिस ईयर में हुआ था आपने वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट आपने कितने लिए थे और मैक्सिमम जो है वो कितने होने चाहिए आउट ऑफ 4, ठीक है। टोटल अर्न क्रेडिट आवर्स जो है वो आपने कितने अर्न किए थे, तो वो आपने अपने कोर्स से देख के लिख लेने हैं। और टोटल अर्न क्रेडिट आवर्स फॉर ऑल कंप्लीटेड कोर्स वो भी आपने वहीं से देख के लिख लेने हैं, ठीक है। आपके डिग्री या आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर मेंशन होते हैं कि इतने आपके क्रेडिट आवर्स आपने अर्न कर लिए हैं। यूनिवर्सिटी का कैटलॉग वेब लिंक्स आपने यूनिवर्सिटी का वेबसाइट या वेबसाइट का लिंक दे देना है। अगर आपने कोई मैथ कोर्स पढ़ा है आपने, तो आपने बता देना है कि हाँ मैंने ये मैथ कोर्स पढ़ा है। कोर्स का नाम जो है वो आपने बता देना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड इसके अलावा अगर आपने मैथ्स पढ़ा तो वो दे देंगे। फाइनल मार्क्स कितने आए, मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स आपने कितने उसमें अचीव किए, और उसके बाद कंप्लीशन डेट क्या थी, इसको सेव कर देंगे। प्रोग्रामिंग कोर्स अगर आपने कोई लिया हुआ है ऑनलाइन वगैरह, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि यस मैंने किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे लिया है प्रोग्रामिंग कोर्स या फिर ऑनलाइन लिया, ठीक है। कोर्स का नाम क्या था, कितने मार्क्स लिए, मैक्सिमम आपने पॉसिबल उसमें कितने मार्क्स थे वहाँ पे, ठीक है। फाइनल मार्क्स कितने थे, मतलब 100 अगर आप यहाँ पे लिखें तो आपने कितने अचीव किए थे वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। कंप्लीट किस डेट को किया था वो हो गया। कंप्यूटर साइंस कोर्सेज अगर आपने लिए हैं तो आपने कंप्यूटर साइंस कोर्स का मिनिमम 3 कंप्यूटर साइंस कोर्सेज शोन इन योर यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। ये चीज़ें आप अपने ट्रांसक्रिप्ट से देखेंगे तो कौन सा कोर्स लिया था वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फाइनल मार्क्स कितने थे, उसमें मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स कितने थे, और क्रेडिट आवर्स आपने कितने अर्न किए और कब आपने कंप्लीट किया। कंप्लीशन डेट जो है वो आपने उस कोर्स की जो कंप्लीशन डेट है, लाइक सपोज अगर आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ डाटा साइंस पढ़ा हुआ है तो किस डेट को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। पब्लिकेशन अगर आपकी कोई है तो उसको लाजमी यहाँ पे मेंशन करें, और उसका अगर कोई लिंक वगैरह है तो वो भी वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे आप, ठीक है। उसके बाद सेव कर देंगे। अगर किसी भी किस्म का अवार्ड है, किसी भी किस्म का, लेट्स सपोज कि आपका कोई प्रोफेशनल अवार्ड है या आपका एकेडमिक अवार्ड है, वो यहाँ पे लाजमी आप डालेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड टेस्ट में आ जाते हैं। इसमें इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पूछा हुआ है कि अगर आपका कोई इंग्लिश एकेडमिक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वो कब लिया था, आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो उसमें कितना था, लिसनिंग में कितने, रीडिंग में कितने, राइटिंग में कितने है, और उसके बाद जो है वो आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। और प्लीज़ अपलोड अ कॉपी ऑफ योर स्कोर सर्टिफिकेट इन द डॉक्यूमेंट सेक्शन। GRE अ वैलिड रिजल्ट फॉर एग्जाम्स टेकन एट फिजिकल टेस्ट सेंटर्स विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आपने अपनी तमाम जॉब्स वगैरह, इंटर्नशिप्स वगैरह, अपना कोई वॉलंटियर वर्क वगैरह जो है वो हर तरह से करंटली एम्प्लॉय है नहीं है वो आपने बताना है। उसके बाद जो है रेफरेंस, अगर मैं यहाँ पे यस करती हूँ तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल दे दिया कि यहाँ पे आपने बताना है कि आप इस टाइम कहाँ आउटसाइड UAE जॉब कर रहे हैं या इनसाइड UAE जॉब कर रहे हैं, तो वो भी आपने बता देनी, ठीक है। रेफरेंस लेटर्स में आ जाता है कि आपने 3 रेफरेंसेस डिटेल देनी है। यहाँ पे अपने प्रोफेसर का जो है वो कोर्स इंस्ट्रक्टर था, फैकल्टी एडवाइजर, रिसर्च सुपरवाइजर या वर्क सुपरवाइजर या कोई और है, नाम आ गया उनका, उनका ईमेल आ जाएगा, उनका पोजीशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक। इसी तरह आपने 3 करने के बाद इसको सेव कर देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपने उनको उन तीनों का जो रेफरेंस लेटर है वो साथ में अपलोड भी करना है, ठीक है। ये इन्होंने चेकलिस्ट दे दी है। चेकलिस्ट में आपने आने के बाद यहाँ पे अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबके साथ इन्होंने बता दिया कि आपने ये लाजमी सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे अपलोड करना शुरू कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज़ में आपका जहाँ भी पड़ा हुआ है आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपलोड करना है, और यहाँ पे आपने बताना है कि यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। रिसर्च स्टेटमेंट इन इंग्लिश, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आई तो यहाँ पे इसको क्लिक करें, उसको पढ़ें। और फ़ोटो हो गया, पासपोर्ट हो गया, नेशनैलिटी, मैं इसको खोल लेती हूँ, सॉरी। ये अप्लाई है। पासपोर्ट, पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपने डालना है। ऑफिशियल मास्टर्स डिग्री ट्रांसक्रिप्ट यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे। मैं लेट्स सपोज कि अगर मैं ये सिलेक्ट करी हूँ तो यहाँ पे ब्राउज़ करूँगी और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ब्राउज़,
यहाँ से सिलेक्ट करके ब्राउज मास्टर डिग्री प्रोग्राम डिटेल्स जो हैं वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है। ऑफिशियल मास्टर्स डिग्री सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन लेटर, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन लेटर इन इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। क्लिक टू रीड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। यहाँ पे बताया होगा कि अगर आपका इंग्लिश में नहीं है देन यू हैव टू ट्रांसलेट इट। आपने यहाँ पे अपना CV देना है। ऑफिशियल बैचलर्स डिग्री ट्रांसक्रिप्ट इन इंग्लिश यहाँ पे अपनी दे देनी है, ठीक है। बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम की डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है। यहाँ पे अपना डिग्री डाल देंगे, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट डाल देंगे, बहुत आसान है। ऑफिशियल बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन लेटर, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन लेटर इन इंग्लिश, ठीक है। आपका ऑफिशियल डिग्री जो है उसका सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन लेटर है, कोई एक्सपेक्टेड है, कंप्लीट होने वाला है, तो वो आपने यहाँ पे अटैच कर देना। एडिशनल भी इन्होंने आपको दिए हुए, एडिशनल पे आपने ये चीज़ें जो है मज़ीद लाजमी ऐड करनी है, लाइक पब्लिकेशंस, रिसर्च वर्क, रिसर्च प्रपोजल, इस तरह प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या किसी किस्म का अवार्ड है या कोई आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, किसी भी तरह का। यू हैव टू शो योर सेल्फ अ वेरी एक्टिव स्टूडेंट और वेरी एक्टिव पर्सन इन द AI डोमेन और इन द कंप्यूटर साइंस डोमेन, ठीक है, बिकॉज दे आर रिक्वायरिंग दी सॉर्ट ऑफ थिंग। किसी तरह का प्रोग्रामिंग आपका कोर्सेज हैं या आपका वर्क है, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस नहीं है तो उनसे सर्टिफिकेट्स लें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स या लेटर वगैरह कुछ भी तो उसको यहाँ पे लाजमी अपलोड करें। सो दिस इज़ द अप्लाई प्रोसेस। और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में आके आपने बताना है कि येस आई एग्री एवरीथिंग, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस। आई होप इट विल हेल्प यू, ठीक है। एंड लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आपका किसी भी किस्म का अपना CV जनरेट करवाना है, जब हम अप्लाई करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो ये वहाँ पे यूरोप पास CV होता है, या किसी जिस तरह ये UAE की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे अगर आपने अप्लाई करवाना है और आपको CV चाहिए, रिसर्च प्रपोजल चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर आपने बनवाना है, किसी भी तरह का जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपके इसमें, जो कि आप नहीं कर सकते या आप किसी भी तरह से लैग कर जाते हैं, अगर वो बनवाने हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट। मैं अपना हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप चाइना में लैंग्वेज प्रोग्राम या फिर आप बैचलर्स, मास्टर्स या PhD में अप्लाई करना चाहते हैं और कंफर्म आप वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करवाना चाहते हैं, तो उसकी सर्विसेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, और आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके किसी भी किस्म की क्यूरीज़ हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, अदरवाइज़ जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर वो भी अब से अवेलेबल हो जाएगा। और आई होप इट विल हेल्प यू टू पीपल, एंड this is the service I want to provide, and this is the video of the day and hope it will help you। और जो हमारी सर्विसेज अब से स्टार्ट हो रही हैं, and I hope it will also help you people, and thank you so much। अल्लाह हाफिज़।